जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार संस्कृति, भारत की जो स्थिति है, सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही विध होय हित नाथ मोरा, सो बेग करो दास मैं तोरा। ये पूरा संसार, पूरा सृष्टि, नाम रूप रस गुण जो व्यक्त है, जो दिखाई पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है, वो सब परमात्मा की ही संपत्ति है। परमात्मा के सम्मति के लिए, संगति के लिए है। आज जो संकट है वो पहचान, अपनी पहचान, वास्तविक पहचान, यथार्थ पहचान व्यक्तियों में नहीं होने की जो योग्यता है, सबकी पहचान परमात्मा के रूप में है, उसके अंश के रूप में है, संतान के रूप में है, प्रकृति के रूप में है, पूर्वजों के रूप में है, माता पिता के रूप में सबकी पहचान है। निजी पहचान, निजी कर्म, निजी अधिकार किसी का नहीं है। इस तरह की जो स्थिति है, शरीर में स्थिरता हो, गति में, प्राण की गति में, मन की गति में, विचारों के गति में स्थिरता हो। स्थिरता से ही शुद्धता और शांति स्थानीय स्तर पर जीवन की आवश्यकताएं संपूर्ण हो जाए, क्योंकि दूसरी स्थान पर जब व्यक्ति जाता है, दूसरी व्यवस्थाओं को अपनाता है, तो वाणी और पानी बदल जाता है। ग्रह नक्षत्रों का अक्षांश बदल जाता है, अक्षांश कोण, तो दृष्टिकोण बदल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी है। मैं तो सिर्फ सेवक हूँ, मैं ही सेवक नहीं हूँ, मेरा सुत भी यानी पुत्र भी और नारी भी आप ही की सेवक है। मुझे मेरा हित आपके वेग यानी आपके गति, आपके मति, आपकी व्यवस्था में है। परमात्मा की व्यवस्था स्थिरता, शांति, पवित्रता में की अवस्था है, यानी शारीरिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था, संपूर्ण अवस्था परमात्मा की व्यवस्था के अनुकूल जब होती है, उसी को जो मनुष्यों ने हमारे सूत्र, उपाय, सिद्धांत दिए हैं, स्थिरता और स्थानीय समयानुसार सीमित समुचित उपयोग, तो ये भारत की पहचान शांति, एकता, प्रेम, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसके विद्या के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से, समाधि के माध्यम से लोगों को, मनुष्यों को जो प्राप्त हुआ, वही संसार को उन्होंने उपदेश, उपाय बताए। यानी कहने का पर्याय ये है कि आज दुख का कारण जब हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जो स्थानीय नहीं है, जो स्थिरता को नहीं दे सकते, जो शुद्ध नहीं है। आज कृषि
नुकसान का कारण बन रहा है। ये विदेशी तकनीक, वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग, जीवन में सीमित प्रयोग नहीं, समुचित प्रयोग नहीं, संतुलित प्रयोग नहीं, परमात्मा की व्यवस्था से संयोग होने की योग्यता नहीं, जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त हैं, उसी को लोग उपयोग कर रहे हैं। भारत स्थिरता का नाम है, शांति का नाम है, एकता का नाम है, समृद्धि, संतुष्ट पुष्ट होने का नाम है, सुगंधित वातावरण का नाम है, सुगंधित, शांति, कल्याणकारी। तो जब सबकी पहचान एक ही है तो सभी के मंगल करने होने से, सभी का हित होने से, सर्वहित हिताय सर्वहित सुखाय से ही सभी का सुख निहित है। और ये जो कृषि घाटे में चल रही है, उसका कारण यही है, कृषि में यूरिया का अंधाधुंध किसान जो प्रयोग कर रहा है। केचुए जो थे वो मिट्टी को ही नाइट्रेट में बदल देते थे। कार्बन, नाइट्रेट, कार्बन जो पृथ्वी तत्व है वो आकाश, प्रकाश, वायु, जल का संश्लेषण करती है। भारत की भाषा जो मंत्र देव भाषा है वो संप्रेषण करता है। इसलिए किसान को चाहिए कि भारतीय जो व्यवस्था गौ आधारित खेती, आज भारत का बीज नहीं रहा, भारतीय व्यवस्था से खेती नहीं रही, भारतीय अन्न जो पुराने रहे उसकी खेती नहीं हो रही, जो भारत की स्थानीय जीवन को स्थिरता दे, शांति दे। यूरिया के साथ सल्फर डालें तो सल्फर नाइट्रेट, पोटेश डालें पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम डालें कैल्शियम नाइट्रेट, और जैविक खाद डालें तो जो पहले से ही पृथ्वी में जमे हुए हैं खाद, जिसका प्रयोग पौधा नहीं कर पाया, वो भी गलकर नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए किसान को जिंक की भी आवश्यकता है, पोटाश की भी आवश्यकता है, सल्फर की आवश्यकता है, और अपने पौधों को नुकसान, कीट पतंगों से नुकसान करने के लिए जो नुकसान होता है उसके लिए दवाइयों की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि ये मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जो प्रकृति को असंतुलित कर रहा है, जिससे कीड़, कीटाणु, विषाणु, ऊष्मा, आर्द्रता बढ़ रही है। इसलिए किसानी का, खेती का कार्य घाटे का हो रहा है। विदेशी व्यवस्थाओं के कारण जीवन को लोगों के हानि पहुंच रही है। जय श्री राम।